जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे टेक्निकल साइंस, तकनीकी विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें, बिना सीधी बकवास नो बकवास करेंगे, एकदम सीधा एकदम मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। एकदम न्यूमेरिकल बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हमको आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें, एकदम बकवास नहीं करना है, सीधी बात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन के साथ हम अपना क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि कोई गेंद का आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी यू का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। सेकंड से ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर उछाला जाए तो 2 सेकंड बाद टाइम का मान कितने दिया है, 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि ऊपर की ओर है, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अप, यानी ऊपर की ओर उछाला जा रहा है। तो ऊपर के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर u माइनस माइनस हो जाता है, ऊपर के लिए फॉर्मूला u माइनस gt हो जाता है। तो हमें अंतिम वेग निकालना है, उसका वेग क्या होगा। तो हमें v का मान ज्ञात करना है। क्योंकि v का मान ज्ञात करेंगे तो u का मान कितना हो गया, u का मान 10 माइनस पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है। तो जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान लगभग 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। तो 10 माइनस 9.8 गुणे हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 सेकंड है। कितना हमारा टाइम है, टाइम हमारा 2 सेकंड है। तो 9.8 गुणे 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम गुणा करेंगे तो यानी मतलब कि 10 में से हम 2 9 8 2 16 के 6, और यहाँ से हो जाएगा 9 2 18 यानी 19, यानी 19.6। मतलब कि 10 में से 19.6 घटाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि जब हम 10 में से 19.6 घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 19.6 घटाएंगे 10 में से तो हमारा माइनस 9.6 होगा। अब माइनस का चिन्ह दर्शा रहा है कि जो वस्तु है नीचे की ओर आ रही है। कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वेग क्या होगा, तो 9.6 मीटर प्रति सेकंड से नीचे की तरफ वस्तु आ रही है। अब सेकंड नंबर देखते हैं हम। ऐसे ही बहुत जल्दी क्वेश्चन को हम बढ़ते चलेंगे। प्रकृति में बहुलक यौगिक का उदाहरण क्या है। तो जो बहुलक यौगिक प्रकृति में है वो कौन सा है, तो वो सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का अनुपात, देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हम बताते हैं। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होता है लगभग कितना, तो 1.672 गुणे 10 पर माइनस 27 kg। कितना होता है, 10 पावर माइनस 27 kg होता है। और बटा में इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता ही होगा, 9.109 गुणे 10 पावर माइनस 31 kg में होता है। सब दोनों kg में होता है। क्या, दोनों kg में होता है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग ये हमारा 1840 बार में जाएगा। लगभग हमारा 1839 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1840 हमारा इसमें करेक्ट दिया है, तो 1840 करेक्ट हो जाएगा। अब सीधी बात सीधे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आदर्श गैस है उसका समीकरण क्या होता है। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर NRT। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात अभी हम ऊपर देखे हैं 1840 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। तो रेडियो तरंग के तरंगधैर्घ्य ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए हमें पता है कि V बराबर फॉर्मूला होता है N इंटू लेमडा। N जहाँ आवृत्ति होती है, N जो है यहाँ पर आवृत्ति होती है, N जो आवृत्ति होती है, या तो इसको हम C बराबर N लेमडा भी किसी बुक में देखने को मिलता है, जहाँ N आवृत्ति और लेमडा जो है तरंगधैर्घ्य है। लेमडा क्या है, लेमडा जो है तरंगधैर्घ्य है, लेमडा तरंगधैर्घ्य है। और भी यहाँ पर भी और सी क्या है, तो यह जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो चूंकि आप सभी को पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कितना होता है, तो V बराबर यहाँ पर N लेमडा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 पावर माइनस 8 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी, 10 पावर माइनस 8, मतलब कि 30 लाख लगभग होती है। तो भी हमें क्या ज्ञात करना है, हमारे तरंगधैर्घ्य ज्ञात करना है, यानी लेमडा हमें ज्ञात करना है। क्योंकि लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V बटा N। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा V बटा में N। क्या, V बटा में N हमारा लेमडा बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए V का मान कितना दिया हुआ है, तो V का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 पावर माइनस 8। अब बटा में यहाँ पर आवृत्ति कितनी दी हुई है, तो आवृत्ति 819 कितनी दी हुई है, 819। देखिए 819 किलोहर्ट्ज है। तो जब हम किलो का हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम किलो का हटाएंगे तो गुणे 10 पावर माइनस 3 यानी 819 गुणे 10 पावर माइनस 3 हर्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट होता है, 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा। जब हम इसको कटाएंगे तो लगभग हमारा कितने बार में जाएगा, तो लगभग हमारा 3.66 गुणे 10 पावर 2 मीटर के लगभग में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.66 गुणे 10 पावर 2 मीटर।
अब देखिए निम्न में से कौन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है जल में कोलाइडी विलयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर एकक ऋण आवेश किसका समतुल्य होता है। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर देखिए ऋण आवेश सभी पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो समतुल्य होता है 1.6 × 10⁻�19 कूलाम के। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि मतलब ऐसे दिया है, देखिए 2 हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, ऐसे दिया है। इसकी बंधन ऊर्जा 28 MeV पाई जाती है। इसका प्रति न्यूक्लियन बंध, चूंकि न्यूक्लियन बंध जो न्यूक्लियन बंध है, न्यूक्लियन बंध बराबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में मिलता है देखने को। न्यूक्लियन बंध बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जो बंधन ऊर्जा है मतलब कि 28 MeV, मतलब कि ये बंधन ऊर्जा है। देखिए यहाँ पर बंधन ऊर्जा अब बटा में द्रव्यमान संख्या, बंधन ऊर्जा कितनी है, बंधन ऊर्जा हमारा 28 है। अब बटा में द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो ऊपर वाले का द्रव्यमान संख्या, नीचे वाले का परमाणु संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या 4 है। जब हम इसको काटेंगे तो 7 बार में, यानी बंधन ऊर्जा 7 MeV हो जाएगा। न्यूक्लियन बंध जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 MeV। न्यूक्लियन बंध हमारा फॉर्मूला होता है बंधन ऊर्जा बटा में परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा। अब देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति की सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति कैसी होती है, तो सिलिकॉन की क्रिस्टल की आवृत्ति घन के आकार की होती है। कैसी होती है, तो घन के आकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्न में से कौन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब डी जो है कार्बन जो है प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था से ही विद्यमान है। अब मंदक, देखिए अब मंदक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, क्या H2O का प्रयोग किया जाता है, क्या यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जाता है, या N2O का प्रयोग किया जाता है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए D2O को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आंसू गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसू गैस का फॉर्मूला कमेंट में जरूर बताइए। आंसू गैस किसे होते हैं, क्या मिथाइल क्लोराइड को कहते हैं, क्या क्लोरोटोन को कहते हैं, क्या मेथिलीन क्लोराइड को कहते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोपिक्रीन तथा एल्फा क्लोरोएसिटोफिलॉन, ये याद नाम रखिएगा, बार बार यही पूछा जाता है, या एल्फा क्लोरोएसिटोफिलॉन या क्लोरोपिक्रीन, इसको आंसू गैस कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल में पानी अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आबंध बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, जाहिर सी बात है कि कार्बन ही कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी की सतह पर, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 है, मतलब कि W बराबर कितना दिया हुआ है, 29.4 न्यूटन है। उसका द्रव्यमान कितना है, मतलब कि ये हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है, मतलब मास ऑफ पिंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है W बराबर फॉर्मूला होता है M × G, W बराबर फॉर्मूला होता है M × G, जहाँ W हो गया भार, M हो गया द्रव्यमान और G हो गया क्या, तो G हो गया गुरुत्वीय त्वरण G हो गया, G का मान होता है 9.8, लगभग 9.8 होता है। चूँकि यहाँ से हम W बराबर हो जाएगा, W बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, W हमें क्या निकालना है, मास ज्ञात करना है, तो मास के लिए हो जाएगा W बटा में G, मास के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। चूँकि मास ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बटा में हो जाएगा हमारा मास, W बटा में हमारा कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8, हमारा कितना हो जाएगा, ये मास का लिए फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि मास ज्ञात करने के लिए अब देखिए W का मान दिया हुआ है हमारा 29.4 न्यूटन, अब बटे में हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा 9.8। तो इसको जब हम काटेंगे तो लगभग 9×3=27, मतलब कि 3 गुना है, 9×3=27 लगभग 3 किलो गुना है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 किलोग्राम हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। अब देखिए परमाणु संख्या किसके निर्धारण में सहायता नहीं करती है, जो परमाणु संख्या है वह नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का निर्धारण नहीं कर पाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो तत्व है, तत्व का परमाणु भार व्यक्त किया जाता है किसमें, तो AMU, किसमें, तत्व का परमाणु भार हरदम AMU में ही व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जब हम पुनः उस किसी धातु को पुनः हम उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात जब हम लोहे को जंग लग जाता है तो लोहे टूट जाता है, एकदम झड़ जाता है, तो लोहा का प्रारंभिक अवस्था में नहीं है, तो यह नहीं है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, दूध एक बार दही बन गया तो वापस उसको दूध नहीं बना सकते हैं, ये भी नहीं है। क्या कोयले को जलाना, कोयला एक बार जल कर राख बन जाता है, राख को हम पुनः कोयला नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का भाप में बदलना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी को हम भाप में बदलेंगे या भाप से पानी भी हम बना सकते हैं, तो यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब संतुलित रासायनिक
समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अब किसी तत्व के क्वेश्चन दे रहा है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणुक भार कितना होगा? क्योंकि हमें पता है कि Z बराबर P बराबर E, मतलब कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है क्या? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें परमाणु भार मतलब कि हमें ए का मान ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा N प्लस Z। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी हुई है? न्यूट्रॉन की संख्या हमारा दी हुई है 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, मतलब कि इसकी दोनों की संख्या बराबर है, मतलब कि 10 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा कितना? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो 10 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। तो हमारा 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन है? तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हम बताएं कि Z बराबर P बराबर E होती है, मतलब कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब कि परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो परमाणु संख्या भी 18 होगी। तो किसकी परमाणु संख्या 18 है? तो एक ही दिख रहा है हमें कि आर्गन की परमाणु संख्या 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर वाला जो होता है द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या होती है। जब हम AMI से Z घटाएंगे, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात होती है, मतलब कि 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 1 गया 2। क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतने हाई क्वेश्चन हम लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना जरूर करें। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो बार बार हम इसको पर डे ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आपको हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग वीडियो को सेव कर लीजिए, इसको परीक्षा के एक दिन पहले देखिएगा, आपको सारा रिविजन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए हर्ष और उल्लास के साथ, एक नए जोश के साथ कल। जय हिंद।